Good morning to all of you. Today I am going to discuss chapter Playing with Number. आइए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, आपने नंबर को, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है 32, तो आप उसको जनरलाइज फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? आपको पता है यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 10th डिजिट पर प्लेस पर जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। की फर्स्ट पॉइंट, नंबर्स कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल ABC 3 डिजिट नंबर, ABC इज रिटन एज, C आपका 1 स्पेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, B आपका 10 स्पेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, A आपका 100 प्लेस पे है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका 100A प्लस 10B प्लस C आ गया। ये आपका 3 डिजिट नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया या जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो इस चैप्टर में आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो जनरलाइज फॉर्म को आपको समझना आना चाहिए और दूसरा है डिविजिबिलिटी टेस्ट, और तीसरी तरीके की प्रॉब्लम है कि आपको ऑपरेशंस दिए होंगे और आपको उसमें क्या कहते हैं मिसिंग लेटर्स होगा और उसमें आपको डिजिट रखनी होगी। एडिशन का क्वेश्चन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है, डिवीजन का क्वेश्चन हो सकता है। इस टाइप से ये चैप्टर में यही सब चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जनरलाइज फॉर्म। इस पे बेस मैंने यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये सब डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाए थे और जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको इसको रिवाइज भी कराया है कि डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, ये सब डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मालूम होने चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से और उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन समझाऊंगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, आंसर 1, ABC be a 3 digit number, then ABC minus CBA is not divisible by, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इसको डिविजिबल नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम क्या है, आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। ABC लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया C इंटू 1 प्लस 10 इंटू B प्लस 100 इंटू A, ये आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया। फिर लिखा हुआ है CBA, CBA को क्या लिखेंगे, A इंटू 1 प्लस का 10 इंटू B प्लस 100 इंटू C। आपने ध्यान रखिएगा ABC CBA उल्टा लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अब आप क्या काम करिए, इनको माइनस करना है, आपको माइनस कर देते हैं। इधर भी माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया, इधर भी माइनस कर दिया। अब ये क्या हो गया आपका 100A माइनस C प्लस ये आपका कैंसिल हो गया। यहां पर क्या आ गया आपका, यहां पर आपका आ गया C माइनस A, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ABC माइनस CBA, तो 100A ये 99A आ गया, माइनस का ये आपका 99C आ गया। 99 कॉमन ले लीजिए तो A माइनस C आ गया। अब आप 99 के फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 3 इंटू 99 के करिए प्राइम फैक्टर, 3 से ये आ जाएगा, फिर आप करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, फिर आप करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी कि देखिए आप यहां पर क्या लिखा हुआ है, 99 लिखा है, तो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू A माइनस C आ रहा है। अब आप देखिए उसने पूछा क्या है आपसे, उसने कहा है जो भी इनका डिफरेंस है इज नॉट डिविजिबल बाई 9 आ रहा है, 3 3 या 9 हो रहा है, 11 हो रहा है, 33 भी हो रहा है, यानी 18 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो इसको डिविजिबल नहीं कर रहा है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को किससे किया, जनरलाइज फॉर्म से किया। जनरलाइज फॉर्म से आपने लिखा, आराम से इसको सॉल्व कर लिया और देखा कि इसका जो डिफरेंस है ABC माइनस CBA का वो आ रहा है 99
विद इन ब्रैकेट a माइनस सी। अब आपने देखा कि 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू a माइनस सी आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था, केवल जनरलाइज फॉर्म से आपको समझना था। सी क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स a, b and c of numbers a, b, c is divisible by, अगर आपने a, b, c लिया है तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप ऐड करें a, b, c, b, c, a, c, a, b, अगर आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में ऐड करें तो आपको बताना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो आइए अब हम लोग इसको भी करते हैं, जनरलाइज फॉर्म से करेंगे, समझाएंगे आपको। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ए बी सी को आप क्या लिख सकते हो, c इंटू 1 प्लस 10 इंटू बी प्लस 100 इंटू ए। इसी तरीके से अब यह क्या है, बीसीए, बीसीए को क्या लिख सकते हो, a इंटू 1 प्लस 10 इंटू सी 100 इंटू बी। इसी तरीके से सी ए बी को क्या लिख सकते हो आप लोग, b इंटू 1 प्लस 10 इंटू ए 100 इंटू सी। अब आप इनको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो देखेंगे आप, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 100, ठीक है, 100 ए ये रहा, 10 ए ये रहा, 110 प्लस 1, ये आपका 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, 111 को अगर आप करते हैं प्राइम फैक्टर तो ये आपका आ जाएगा 3 3 या 9, 2 3 7 या 21, और ये 37 प्राइम नंबर है। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज डिविजिबल बाई 3, is divisible by 111, is divisible by 37, is divisible by sum of the digits, is divisible by sum of the digits। कितनी सारी चीजें आ रही हैं, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 37 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 111 से भी आप बोल सकते हैं, और सम ऑफ द डिजिट्स से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिए। सी क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 3, a 4-digit number AABB is divisible by 55, then possible values of B। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये 55 से जा रहा है तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा। तो हमें ये पता है कि अब ये 5 से हो रहा है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपका यूनिट डिजिट पर या तो 0 आए या 5 आए। तो इसका आंसर आपने बहुत आराम से निकाल लिया कि या तो 0 होगा या 5 होगा। सी क्वेश्चन नंबर 4, ए 4-digit नंबर 4AB5 इज डिविजिबल बाय 55। अब 4-digit नंबर है, 55 से हो रहा है, तो आप सभी को पता है कि ये एक तो 5 से होगा और 11 से होगा, 5 इंटू 11, क्योंकि फैक्टर से 5 एंड 11, तो 5 से तो हो रहा है, पता लग रहा है 5 से हो रहा है। अब 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से मैंने आपको समझाया था, जो डिविजिबिलिटी रूल था, इसको काटिए, इसको छोड़ दीजिए, तो 4 प्लस बी, और ये आपका जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो आप 0 रख के देख लीजिए पहले, तो 4 प्लस बी माइनस का ए माइनस का, ये आपका इक्वल टू कर लीजिए आप यहां पे, तो आपका b माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 4 1 आ जाएगी। तो यहां पर आपका b माइनस ए क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए पहले बच्चों आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत ध्यान से पढ़े होने चाहिए, जो आपने क्लास 6 में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर है उसमें पढ़ा था। सी क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5, a 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 256 256, फिर 678 678, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज डिविजिबल बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ABC ABC, इसको आप जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखोगे, आंसर 5, C इंटू 1, फिर यहां पर 10 इंटू बी प्लस
100 इंटू ए प्लस 1000 इंटू सी, ठीक है, प्लस 10,000 इंटू बी प्लस 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू सी हो गया, बी प्लस ये ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्लस ये आपका आ जाएगा 1 लाख इंटू ए। जब आप इनको ऐड करेंगे बच्चों तो देखिए ध्यान से, इनको और इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये जब आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस, अब आप बी को ऐड करिए, इनको और इनको ऐड करिए तो आपका आ जाएगा ये बी, फिर आप सी को ऐड करिए, इनको और इनको करिए तो ये आपका आ जाएगा सी। अब आप देखिए ध्यान से 1001 आपका कॉमन आ रहा है इसमें, तो 100 ए प्लस का ये आपका आ जाएगा 10 बी, ठीक है, प्लस का सी। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, आपका आंसर ये आ रहा है 1001, ये इससे डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से हमने जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखा और बहुत ही आराम से इसका आंसर हमने निकाल दिया। आइए ये बाकी बचे क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं। इफ ए बी सी इज अ 3 डिजिट नंबर, देन नंबर ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई, जनरलाइज फॉर्म सबसे बढ़िया है जनरलाइज फॉर्म। ए बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, c इंटू 1 प्लस 10 इंटू बी प्लस 100 इंटू ए, c इंटू 1 प्लस 10 इंटू बी प्लस 100 इंटू ए, माइनस का a माइनस का b माइनस का c। आइए देखते हैं, 100a में से a गया 99a, 10b में से b गया प्लस का 9b और c में से c गया है कैंसिल हो गया। यहां पर आप 9 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ रहा है आपका, यहां पर इसका आंसर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से 100a प्लस 10b, c से c तो कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये 100a में से a गया 99a, ये आपका आ गया 10b में से b गया 9b और ये आपने 9 कॉमन ले लिया तो आपका आंसर इज डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड z इज एन ऑड डिजिट, z जो है वो ऑड डिजिट है, देन द 3 डिजिट नंबर x y z इज, ये आपको बताना है। इसमें इसके ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर सबसे पहले x y z जो है वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं 3 इंटू 1 3 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। देखिए जो 3 के ऑड मल्टीपल हैं 3 9 फिर 15, ये ऑड मल्टीपल हैं। तो आप इसमें एक खास बात देख रहे हैं कि अगर z आपका ऑड डिजिट है तो इसका मतलब है कि ये आपका 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये आपका 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये z जो है वो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब आपको पता है कि इन सब का सम जो है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 से तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं 3 से। ये जो 3 डिजिट नंबर है ये x y z इज डिविजिबल बाई ऑड मल्टीपल ऑफ 3, बाई ऑड मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, इवन मल्टीपल नहीं आ सकता, क्योंकि इवन मल्टीपल अगर होगा तो वो आपका 6 आ रहा है 12 आ रहा है, और आपको पता है कि z जो है वो आपका क्या है, वो आपका ऑड है, तो यानी कि अगर आप इवन मल्टीपल लेते हो तो ये मामला जो है 2 से तो जो 2 से वो हो नहीं रहा है, तो यानी कि x y z जो है इज डिविजिबल बाई ऑड मल्टीपल, ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने यहां ऑप्शन लिखना भूल गया मैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 3, इवन मल्टीपल ऑफ 3 इस टाइप से दिया था, तो उसमें ये आंसर होगा ऑड मल्टीपल ऑफ 3। आपको मैंने समझा दिया कि ऑड मल्टीपल क्या है, 3 9 15 है। अगर आप इवन मल्टीपल लेते हैं तो वो 6 आ रहा है 12 आ रहा है,
तो आपको पता है कि ये जो z है वो आपका क्या है, ऑड है, तो यानी 2 से तो खत्म हो गया मामला, अब 3 से ही चेक करना है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 3 इसका आंसर होगा। थैंक यू।